सॉरी, अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं है। अब तो केवल दुआओं का ही सहारा है। आप तो बस अब उनकी घर पर ही सेवा कीजिए। हमसे जो बन सकता था हमने किया, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। क्या आप भी ये सब सुनने का इंतजार कर रहे हैं? अगर नहीं तो किसी भी प्रकार के कैंसर, किडनी फेल्यूर, कोमा या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए सबसे पहले मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपनाएं। हमारा दावा है कि आपको ये सब नहीं सुनना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस प्रोग्राम में हम क्लासिकल यानी पुरानी होम्योपैथी के बारे में नहीं बल्कि मॉडर्न जमाने की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यूं तो मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां लगभग 300 से अधिक बीमारियों सहित सभी गंभीर बीमारियों की आखिरी स्टेज पर भी अपना असर दिखाती है, लेकिन डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी पर जीत हासिल की है। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका नाम सुनते ही आदमी हताश और निराश हो जाता है। ऑपरेशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और न जाने क्या क्या विचार उसके मन में आने लग जाते हैं। ऐसे में अगर पेशेंट आत्मविश्वास से भरपूर भी हो तो महंगा इलाज और पैसों का अभाव उन्हें असमय काल के ग्रास में धकेल देता है। लेकिन अब किसी को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा ने अपने कई सालों के रिसर्च के बाद होम्योपैथी को बेस बनाकर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति तैयार की है, जिसका अभी तक कई प्रकार के कैंसर के सैकड़ों मरीज लाभ ले चुके हैं। तो दोस्तों, अब मैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का हमारे शो आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विदिका। नमस्कार दोस्तों। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा, इसका आविष्कार किस प्रकार हुआ और ये किस तरह काम करती है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो मॉडर्न होम्योपैथी की जरूरत है वो आज के जमाने की सबसे ज्यादा जरूरत में से एक है। उसका रीजन ये है कि मॉडर्न होम्योपैथी का आविष्कार ही इसलिए हुआ है कि पुरानी होम्योपैथी या क्लासिकल होम्योपैथी, जिसको हम आम रूप से जो सब तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से हम आज तक समझते आए हैं, उसमें काफी सारी लिमिटेशंस बताए गए हैं। ऐसे लिमिटेशंस बताए गए हैं कि मतलब एक तरीके से आप कोई बड़ा केस हो, कैंसर हो, किडनी फेल हो, लास्ट स्टेज है, कोमा है, अंतिम अवस्था है, सर्जरी का कोई अंतिम अवस्था का केस है, या फिर अस्पताल में कोई बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से भर्ती मरीज है जिसपे सभी प्रकार से इलाज करने के बावजूद भी किसी भी प्रकार के हमको कोई अपेक्षित अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसमें मॉडर्न होम्योपैथी से पहले जो होम्योपैथी के बारे में हम सोचते थे कि उसका कोई विकल्प नहीं था। तो लोग सोचते थे कि होम्योपैथी सिर्फ सर्दी खांसी और ये छोटे मोटे स्किन और हेयर फॉल इस तरीके के केसेस के लिए ज़्यादा काम करती है, पर इस तरीके के केसेस में जहाँ पर लाइफ रिस्क है, थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, वहाँ पर होम्योपैथी का कोई उपयोग नहीं था। इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए, जो इस भ्रांति को चेंज करने के लिए, दुनिया को कुछ नया देने के लिए एक नए आविष्कार की जरूरत थी, जिसके लिए एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के रूप में हमने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम दिया हमने मॉडर्न होम्योपैथी। और ये मॉडर्न होम्योपैथी उस समय आई है जब हम कह सकते हैं कि हमको इन सभी गंभीर केसेस के लिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये कुल मिलाकर किसी भी रोग के किसी भी अवस्था में, अंतिम से अंतिम अवस्था में, ये जड़ से खत्म करने की पूरी ताकत रखता है। उसका मुख्य रीजन ये है कि 50,000 से 50 लाख पावर तक की दवाइयां जो मॉडर्न होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। दूसरा, 4,000 नई दवाइयां हैं जो कि होम्योपैथी में ज्यादातर उपयोग में नहीं लिए जाते थे, उसमें उपयोग मॉडर्न होम्योपैथी में पूरी तरीके से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बिना परहेज, बिना साइड इफेक्ट, और अगर आप किसी पेशेंट को 4 से 5 बीमारियां हैं, 6 बीमारियां हैं, तो अलग अलग ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है। आप सबको मिलाकर एक साथ कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑल इन वन एक बार में भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न होम्योपैथी एक नया कंसेप्ट है जो कि सुपर स्पेशलिटी के रूप में ऐसे 300 प्रकार की नई प्रकार की, कोई पुरानी बीमारियां, गंभीर बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, अंतिम अवस्था वाली बीमारियां, अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, और किसी भी ना उम्मीद वाला अगर कोई रोग अगर आपके जीवन में या किसी को परेशान कर रहा है, तो वहां पर वरदान से कम नहीं है। सर, यानी कि आपने एक ऐसा इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें किसी मरीज को या किसी पेशेंट को बहुत सारी क्रिटिकल बीमारियां अगर एक साथ हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आज हम एक बहुत ही गंभीर बीमारी जिसे हम कैंसर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम आगे बात करें उससे पहले आइए देखते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन की कैंसर पर जीत की कुछ सक्सेस स्टोरीज। नमस्कार, मेरा नाम मंजू जौहर है। मैं 780 उषा नगर एक्सटेंशन इंदौर में रहती हूँ। 7/2013 से मुझे बीमारी मालूम पड़ी है। मेरे पाँव में पानी भरा गया था।
पाँव में पानी भराते भराते मेरे पेट में पानी भरने लग गया था। फिर बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया, उन्हें मेरी बायोप्सी करी। बायोप्सी से मालूम पड़ी कि मुझे कैंसर है और वो मुझे बॉम्बे भेजा उन्हें। इलाज चलाते चलाते मालूम पड़ी कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब दवाई देते हैं इसकी। उनने दवाई जो दी उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। धीरे धीरे जो प्रोटीन जो मेरे जाता था वो प्रोटीन मेरा धीरे धीरे नॉर्मल होता गया। वो नॉर्मल होते होते मुझे मालूम पड़ा कि मेरा प्रोटीन बिल्कुल लेवल पे आने लग गया है। उसके बाद फिर हमने जांच करवाई तो मुझे नॉर्मल एकदम रिपोर्ट आने लग गई। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा भगवान जैसा हो गया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम बसंत जवर है। यह मेरी धर्मपत्नी है मंजू जवर। इनको कैंसर है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को दिखाया। अर्पित चोपड़ा ने होम्योपैथिक की दवाई दी, उससे काफ़ी फ़र्क है इसको। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की मॉडर्न होम्योपैथिक बहुत अच्छी है और आप जब भी फ़ोन करेंगे वो बराबर दवाई भेज देते हैं। और लोगों से गुजारिश है कि उनके दवाई लें और इलाज करवाएं उनसे। मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छी है, ये कारगर है बिल्कुल एकदम कैंसर के लिए। कैंसर से हम जीत सकते हैं और मैं जैसे जीत रही हूँ वैसे सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लड़ के जीत के बताइए। आसिया अंसारी। मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, फिर ठीक हो गई थी। पानी भर गया था ब्रेन में। अभी दूसरा हुआ तो उसके बाद मतलब वीकनेस ज़्यादा हो गई। मेरे नाना हैं, उन्होंने बताया अर्पित सर के बारे में। एक बार MRI करवाई उन्होंने, उसका साइज बहुत छोटा हो गया। ट्रीटमेंट चल रहा है तो उससे काफ़ी फ़र्क हो रहा है। किसी को जैसे कुछ हो जाता है तो मैं उनको बताती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के पास जाएं और फिर उनको दिखाएं, आपको फ़ायदा होगा। नमस्कार, मैं निशा जैन मंदसौर से। मुझे पेट में दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मैंने पहले मंदसौर में ही डॉक्टर्स को बताया। उसके बाद में वहाँ से मुझे कुछ फ़र्क नहीं रहा तो मैंने उदयपुर जाके गीतांजलि हॉस्पिटल में MRI करवाई। उसमें मुझे पता चला कि मुझे ट्यूमर है। तो मैं वहाँ से संतुष्ट नहीं थी, मैं वापस मंदसौर आ गई। मंदसौर आके मेरी जो डॉक्टर है मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, और मैंने सर्जरी करवाई। सर्जरी करवाने के बाद जब ट्यूमर का टेस्ट करवाया तो पता चला कि उसमें कैंसर है और आपको 10-15 लाख रुपए ऑपरेशन में खर्च होंगे। उस समय मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी क्योंकि मैं बहुत वीक हो चुकी थी। मेरा वेट खाली 38 किलो रह गया था। उसके बाद हम लोग वापस रिटर्न आ गए और आने के बाद में उसके बाद मुझे फिशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। जो जांच हुई उससे मुझे बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ। मंदसौर में मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स की दवाई ली पर मुझे रिलीफ नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे डॉक्टर अर्पित जी चोपड़ा के बारे में पता चला तो मैंने उनसे फ़ोन से बात करी और डॉक्टर साहब ने बोला आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथिक के लिए बोले आप निशा जी लीजिए। सर ने मुझे फिर दवाई दी। तब मुझे तकलीफ़ हो रही थी फिशर की, उससे मुझे रिलीफ हुई। 6 महीने सर की दवाई लेते हुए हो गए। मैं मेरी हिम्मत से भी उस चीज़ से लड़ रही हूँ। सर ने जो मुझे हिम्मत बंधाई, मेरे पूरी परिवार ने जो मुझे हिम्मत दी है, उससे मैं इस चीज़ से बाहर आ रही हूँ। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम भी होती है छोटी से छोटी तो मैं सर से बोलती हूँ तो वो बरोबर से मुझे वापस ये कहते हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई दे देता हूँ और मुझे फिर रिलीफ हो जाता है। मॉडर्न होम्योपैथिक बहुत बढ़िया है तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर अर्पित जी चोपड़ा का। धन्यवाद। मेरा नाम मुन्नी देवी है। मैं दिल्ली में रहती थी। पीलिया हुआ और पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ। यहाँ बहुत इलाज कराया, कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं यहाँ अपने बच्चे के पास इंदौर आई तो अर्पित चोपड़ा को दिखाया। तो उन्होंने सब पूछा हमसे, मैंने बताया ऐसा ऐसा है। तो अल्ट्रासाउंड में हुआ तो वो गांठ बताई। फिर वो गांठ का इलाज अर्पित चोपड़ा ने किया। इस दवाई से बहुत जल्दी फायदा हुआ। 5-6 महीने हो गए, अब ठीक है और मैं भी तंदुरुस्त हूँ, खूब अच्छा है। बहुत भाई अच्छी है होम्योपैथिक की दवा, ज़्यादा दिन ज़रूर चलती है लेकिन अच्छी है। इतना अच्छा इलाज किया, इतनी जल्दी स्वस्थ हो गई। अब आप कह दें कि पूरे घर का काम कर लो तो मैं सब पूरा घर का काम करूँगी।
होम्योपैथिक की दवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहूँगी कि मेरे जो भाई बहनें तकलीफ में हैं वो डॉक्टर साहब के यहाँ जा होम्योपैथिक की दवा लें। अर्पित चोपड़ा के बारे में तो मैं यही कह सकती हूँ, मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि और यही कहती हूँ कि अर्पित चोपड़ा को देखने जाऊँगी। बर्बे अरविंदो हॉस्पिटल में मम्मी की जांच हुई थी, जो उसमें जो है ब्लड टेस्ट में ब्लड काउंट जो होता है ना, कार्सिनोमा या ब्लड कैंसर जैसी संभावना को बताया गया था। तो उन्होंने ऑपरेशन की आवश्यक बताया था कि ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा जब ऑपरेशन हो ही नहीं सकता तो ऑपरेशन आप कैसे कर सकते हो। जो प्रोटीन की दवाई दी, इन्होंने सारी दवाइयाँ दे दे के कोशिश कर ली, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ दी हैं, परंतु फिर भी ऑपरेशन नहीं हो सका। इसलिए मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब के पास में कंटिन्यू इलाज चलाया, और अभी भी मैं चाहता हूँ कि जब तक बिल्कुल डॉक्टर साहब मना नहीं करें कि भाई बंद कर दो दवाइयाँ, तब तक मैं दवाइयाँ बंद नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन की कुछ सक्सेस स्टोरीज, जहां पेशेंट्स ने मॉडर्न होम्योपैथी को अपनाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर जीत हासिल करी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैंसर कितने प्रकार का होता है और मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ कैंसर पर किस प्रकार काम करती हैं? कैंसर जब भी शरीर की कोई भी कोशिका अनियंत्रित रूप से कोई वृद्धि के रूप में जाने लग जाती है, तो उसको हम एक टर्म देते हैं कैंसर। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, आपने सुना ही होगा, लगभग सभी प्रकार के कैंसर लोगों को आजकल सबको पता चल रहे हैं, लेकिन उसमें 4 प्रकार के स्टेज होते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। शुरुआती लेवल पे स्टेज 1 और 2 और 3 में लगभग मेडिकल साइंस का जितना भी अभी तक का इन्वेंशन हुआ है वो उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। पर एक लेवल ऐसा आ जाता है जब स्टेज 3 जब हमारे सामने दिखने लग जाता है अंतिम अवस्था में, या स्टेज 4 जब स्टार्ट हो जाता है, या स्टेज 4 का एंड स्टेज कह सकते हैं, जिसमें लगभग सभी प्रकार के मेडिकल साइंस के जितने इन्वेंशन है सब फेल होने लग जाते हैं। आप कितना भी सर्जरी करा लो, कितना भी कीमो दे दो, कितना भी रेडियोथेरेपी करा लो, कहीं ना कहीं कैंसर पलट के आता है, और इसी का नाम कैंसर है। तो कैंसर की अंतिम अवस्था में हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऐसा भी कोई पेशेंट है तो भी वो नाउम्मीद या लाइलाज की अवस्था में नहीं है। इसके लिए ये मॉडर्न होम्योपैथी इस तरीके के केसेस के लिए कहीं ना कहीं उस स्थिति में भी चमत्कार या वरदान के रूप में काम कर रहा है। सर, ये तो आपने हमें बताया कि कैंसर क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। हम आगे बात करें उससे पहले आइए देखते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की कुछ और सक्सेस स्टोरीज। नमस्ते, मेरा नाम फातिमा है, मैं सागर से बोल रही हूँ। पैनक्रियासिस्ट हो गई थी तो उसका ऑपरेशन कराया। 1 साल बाद तकलीफ हुई, उसमें जांच वगैरह कराई तो फिर उसमें बताया कि कुछ मतलब प्रॉब्लम है। हम लोगों ने फिर नागपुर गए, नागपुर में जांच वगैरह हुई, इंदौर में कराया ट्रीटमेंट, फिर उधर की दवा खाई तो उसमें दवा में आराम था। सोनोग्राफी कराई तो नहीं निकला उसमें। अर्पित चोपड़ा जी की मॉडर्न होम्योपैथिक की दवा से मुझे आराम है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद अनीस, मैं सागर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। ये मेरी वाइफ फातिमा नाज हैं। 2011 में जब ज़्यादा तकलीफ हुई तो मैं जबलपुर गया, तो डॉक्टर साहब ने जब सिटी स्कैन वगैरह कराई तो उसमें उन्होंने बताया कि इनके लिए पैनक्रियासिस्ट हो रही है और जितना जल्द बने तो इनका ऑपरेशन करा लें। फिर 2011 के बाद मैं नागपुर गया, वहाँ पे पूरा जांच कराई तो वहाँ पे भी पैनक्रियासिस्ट बतलाई। फिर ये तकलीफ़ बढ़ती गई और 2014 में भोपाल में डॉक्टर सुबोध वासने सर से हमने अक्षय हॉस्पिटल में पैनक्रियासिस्ट का ऑपरेशन कराया। लेकिन उसके 2 साल बाद फिर इनको तकलीफ़ शुरू हुई और मैं फिर इनको भोपाल लेके गया, जांच कराई तो उसमें ये बताया कि एक छोटा सा मांस का टुकड़ा इनके यहाँ फिर दोबारा बन रहा है और ऐसा हो सकता है कि वो बड़ा रूप ले ले। फिर नागपुर गया, नागपुर का ट्रीटमेंट लिया हमने, लेकिन फिर नागपुर में हमें मालूम हुआ कि इंदौर में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर हैं होम्योपैथी वाले, तो ना हो तो आप एक बार उनसे संपर्क लें। तो जब मैं इंदौर हमने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब ने अपना ट्रीटमेंट चालू किया। डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के 6 महीने बाद इनके लिए खून की उल्टी हुई, तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब खून की उल्टी हुई है, तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि जहाँ से आपने सोनोग्राफी कराई थी वो जो मांस
जो बताया है सिस्ट, दोबारा वहीं से सोनोग्राफी कराएं। वहीं क्लिनिक गए, वहाँ पे हमने सोनोग्राफी दोबारा करवाई तो वो सिस्ट खून की उल्टी के मार्फत निकल चुकी थी। जब से इनके लिए कोई तकलीफ भी नहीं है, बाकी इनको 100% तो आराम है डॉक्टर साहब की दवा से। अर्पित चोपड़ा सर से एक बार ज़रूर जाकर मिलें और उनसे होम्योपैथी के बारे में जानकारी लें। अल्लाह ने चाहा तो हर किसी ऐसे मर्ज जो बड़े रोग होते हैं, बड़े रोगों के लिए तो आप सीधे मॉडर्न होम्योपैथी अर्पित चोपड़ा सर के पास में पहुँचें। मेरा नाम केसी सैनी है। बाथरूम से बाहर निकल रहा था, एकदम बहुत भारी स्पैन हुआ। उसके बाद में हॉस्पिटल में लेके गए CHL में, उन्होंने भी देखा करा। 2-4 दिन तक उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करा। तब उसने पता लगा कोई नर्स है जो ट्यूमर उसको दबाता है, उससे स्पैन होता है। यहाँ से उन्होंने वहाँ पर इंदौर में रेफ़र कर दिया 8 दिन के बाद ऑपरेशन हुआ। कुछ टाइम तक अच्छा रहा, उसके बाद में फिर वही परेशानी पैदा होगी। तो जैसा कुछ भी उनको जानकारी मिली होगी, वही पहले तो डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं, चोपड़ा साहब से पलाशिया में। तो ये लोग उससे मिले, उन्होंने गारंटी दी 15 दिन में खाना पीना भी शुरू हो जाएगा और ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर तो सभी हैं, बहुत है, उससे भी बहुत बड़े बाकी उसका जो मतलब ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो सेट फुल है। अपनी बीमारी का समस्या बताएं डॉक्टर साहब से, एक बार ज़रूर मिले पलाशिया में। मेरा नाम मुकेश सैनी है, मैं उज्जैन MP में रहता हूँ। ये मेरे फादर हैं मिस्टर KC सैनी। सन 2014 में पापा को स्पाइन में ट्यूमर जनरेट हुआ था, जिसका हमने CHL इंदौर में ट्रीटमेंट करवाया था, जहां डॉक्टर ने सर्जरी करके उस ट्यूमर को बाहर निकाल दिया था। अगेन 2 साल बाद 2016 में उसी जगह पर वही ट्यूमर रीजनरेट हो गया। वापस से हम डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर ने कहा कि इसे वापस रीओपन करना पड़ेगा। हमने अगेन उसको रीओपन कराया, लेकिन 2 साल बाद पापा को 2018 में फिर उसी जगह पे ट्यूमर रीजनरेट हो गया। अब हम डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब इसका रीओपन नहीं हो सकता है, अब आप घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए। उस स्थिति में क्या हुआ कि पापा के कमर का पूरा नीचे का हिस्सा एक तरीके से ख़त्म हो गया था। पापा अपने पैरों पर चल भी नहीं पाते थे और अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाते थे। पापा को जो ट्यूमर था उसको मेडिकल लैंग्वेज में मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। 2 महीने तक पापा हमारे बेड पर रहे। 2 महीने बाद हमें पता चला डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर के बारे में, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी की एक ऐसी इन्वेंशन की है और उसी के द्वारा पापा का ट्रीटमेंट हमने चालू किया और आज पापा हमारे बिल्कुल 100% ठीक है उस बीमारी से और अपने सारे स्वयं के जो कार्य हैं वो स्वयं कर लेते हैं और पूरी कॉलोनी में वॉकर के द्वारा आराम से घूम लेते हैं। तो हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर को और उनकी मॉडर्न होम्योपैथी को दिल से धन्यवाद देते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी की सबसे अच्छी बात यह है कि उस मेडिसिन का किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि एलोपैथी में जनरली पेशेंट को वहन करना पड़ता है। मेरे पापा को लगभग 2 साल हो गए ये सर की दवाई लेते हुए। पापा के बाद भी मैंने कम से कम काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट, किडनी फेलियर पेशेंट, सभी को डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को सजेस्ट किया है और जो लोगों ने भी डॉक्टर साहब की मेडिसिन ली है आज वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। एक गॉड की तरह ही मानता हूँ मैं उनको कि हमारे लिए तो भगवान बन के आएंगे और हमारे पापा को बिल्कुल ठीक करा, आज वो हमारे साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैं ग्राम बरू फाटक बड़वानी ज़िले का रहने वाला हूँ। मुझे फीवर आने पर ब्लड 3 पॉइंट व प्लेटलेट 9000 हो गई थी, जिससे मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में लाया गया। उन्होंने मुझे लेने से मना कर दिया गया, उसके बाद मुझे टी चोहिता में ले जाया गया। वहाँ पे ट्रीटमेंट में फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मुझे मेडिकेयर में एडमिट किया गया। वहाँ पे मैं 20 दिन एडमिट रहा। उसके बीच में सर अर्पित चोपड़ा जी से उनको पता दिया, मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे 7 दिन का ट्रीटमेंट दिया, जिससे मेरे प्लेटलेट 7 दिन में 2,11,000 हो गए और ब्लड 8.5 पॉइंट हो गया। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। अर्पित सर जी को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है कैंसर के अणु वगैरह, उनसे मैं यही की बात कहना चाहूँगा कि आइए अर्पित सर जी से मिलिए, होम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ हो जाइए और प्रॉब्लम को भगाइए।
नमस्कार, मेरा नाम रुक्मणी शर्मा है। ये मेरा बेटा कुलदीप शर्मा, इसको बुखार नॉर्मल बुखार आने से प्लेटलेट्स कम हो गया था और ब्लड भी कम हो गया था। इसको फिर हम बॉम्बे हॉस्पिटल में लाए, वहाँ से टी चोइथराम रेफर करा। उसके बाद मेडिकेयर हॉस्पिटल में लाए, वहाँ पर इसको ब्लड कैंसर का अणु बता दिए। 27,000 प्लेटलेट्स में हमने डॉक्टर अर्पित सर को बताया। अपने इलाज के हिसाब से उन्हें 7 दिन के अंदर इसके 2,11,000 प्लेटलेट्स कर दिए, 8.5 पॉइंट ब्लड कर दिया। हम मेडिकेयर हॉस्पिटल में एक किसी और पेशेंट को देखने गए थे, अर्पित सर, उनके जरिए हमको मिलाया गया उनने दीदी ने। उसके बाद सर ने देखा और ट्रीटमेंट चालू करा। 8 दिन के अंदर हमको बहुत रिलीफ मिला, हमारा बच्चा स्वस्थ हुआ और आगे भी हम इनसे ही इलाज लेना चाहते हैं। और मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि कोई भी कैंसर हो या कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो, अर्पित सर से आके मिले और उनसे अपना इलाज लें। ये थी उन पेशेंट्स की सक्सेस स्टोरी जहां कैंसर ऑपरेशन और सर्जरी के बाद भी लौट आया और जहां मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति उनके लिए लास्ट ऑप्शन बची थी। सर, जैसा कि आपने बताया कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन, सर्जरी कराने के बाद भी कैंसर लौट आता है, तो क्या मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है? बिल्कुल, अभी तक का जितना डेटा हमारे पास आ रहा है, ये मॉडर्न होम्योपैथी कुछ भी आप जो भी व्याख्या हम लोग बनाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पास आधार होते हैं, पूरे एविडेंस होते हैं। तो आप उनके पहले की रिपोर्ट और आज की जो रिपोर्ट है, जो पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट है, उन दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। इवन ये जो कंपैरिजन है, ये डॉक्टर्स भी करते हैं और इवन वो भी देखना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें देखने में आती है कि जो गठाने हैं या फिर जो बढ़ने वाली गठाने हैं, जो फैलने वाली गठाने हैं और पेशेंट की जो ताकत बढ़ाने का काम है, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का काम कहते हैं, तो चारों काम हमने एक साथ करने की कोशिश की है मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में कि हम कीमोथेरेपी भी करें, दवाइयों से रेडियोथेरेपी भी करें, दवाइयों से हम सर्जरी का काम भी करें और चौथा हमने उनकी इम्यूनिटी बढ़ा ली, मतलब उस पेशेंट को कैंसर से लड़ने की क्षमता प्रदान कर दी। तो उसका खुद का अगर बॉडी रिस्पॉन्स अगर अंदर से एक्टिव होता है तो वो पेशेंट भी कैंसर से फाइट करने के लिए और आगे आ सकता है। तो मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ उसको वो ताकत देती है, प्लस ये जो दवाइयाँ हैं किसी भी प्रकार की कैंसर की जो गठाने हैं उसको डिसॉल्व कर सकती है, बढ़ने से रोक सकती है और फैलने से रोक सकती है। तो कहीं ना कहीं हमको ये चारों काम एक साथ करना पड़ता है और इसी कारण से स्टेज 4 का जो ट्रीटमेंट, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो अभी तक लाइलाज है, उसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज एक चमत्कार के रूप में कहीं ना कहीं साबित हो रही है। सर, एक कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो ये होता है कि कैंसर का जो एक डर है जो इंसान के दिमाग में होता है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए नकारात्मकता बढ़ती जाती है। हो सकता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है या हो सकता है कभी भी पलट के आ जाए। अगर ऐसी भी किसी भी प्रकार से अगर वो पेशेंट होपलेस हो जाता है, तो जब हमारे पास आता है तो कहीं ना कहीं वो उस स्थिति से उबर के आने की कोशिश करता है पर उबर नहीं पा रहा होता है। तो उस वक्त हमारा सबसे पहले ये ध्यान रहता है कि इस पेशेंट को तो हम अपनी दवाइयों से ताकत देंगे ही, पर कहीं ना कहीं इसकी मानसिक स्थिति को भी हम फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पे तीनों तरीके से हम मैच कर सके और कहीं ना कहीं इसको बैलेंस बनाने की कोशिश कर सके। यही एक कोशिश रहती है कि पहले तो पेशेंट को हम मानसिक रूप से सकारात्मकता देते हैं और कहीं ना कहीं उस पेशेंट को जब वो इलाज मिलता है और जो पेशेंट आज ये सुन के आता है कि हमको ये 3 दिन की मेहमान का बात कह दिया गया है, कोई बोलता है 3 महीने का बोला हुआ है, किसी ने बोला 6 महीने हुआ है, और वो समय जब वो निकाल लेता है तो उसका जो विश्वास है वो पूरी हमारी दवाइयों पे केंद्रित हो जाता है। तो ये एक समस्या जरूर आती है कि कहीं ना कहीं पेशेंट होपलेस होते हैं, जो कि हमारी दवाइयाँ लेने से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात धीरे धीरे खत्म होती जाती है और ये उम्मीद की किरण उनके लिए आगे एक जीवन देने के लिए काफ़ी होता है। यानी कि आप पेशेंट्स को फिजिकली ही नहीं, मेंटली और इमोशनली भी ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक डॉक्टर का रोल होता है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल, उसका जो सामाजिक दायित्व है उसमें भी उसको खड़ा किया जा सके, मेंटल लेवल पे उसको सेटिस्फेक्शन दिया जा सके और फिजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं और वही पैथोलॉजी बाद में चेंज होती है और उसी की रिपोर्ट में उस चीज़ों को हम देख सकते हैं और इसके पीछे हमारे पास पर्याप्त आधार रहते हैं। आप किसी भी पेशेंट का डाटा देख सकते हैं। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो बहुत ही महंगा होता है और पेशेंट उसके खर्च से घबराकर ही इलाज ना कराने का एक फैसला ले लेता है। तो ये जो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है, ये कितना महंगा है?
मॉडर्न होम्योपैथी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। हमने इस पूरे थेरेपी को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि अगर कई और भी प्रॉब्लम है तो हम मिला के एक साथ इसका इलाज ले सकते हैं। आपको 10 डॉक्टरों का या 10 प्रकार की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली जब पेशेंट आता है तो उसका जो भी बॉडी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमने उसको मिला के हम एक कॉमन किट तैयार करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं और उसका रिस्पांस सभी चीजों में दिखने लग जाता है। तो कैंसर के लिए भी अगर अपन बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है आम आदमी के पहुंच में है। देखिए, इलाज में पैसा तो लगता है पर लगाने के बावजूद भी पेशेंट बचा नहीं पाते या फिर एक तरीके से होपलेस स्थिति में आते हैं। उस समय अगर मॉडर्न होम्योपैथी उनको एक सस्ती चिकित्सा पद्धति के रूप में अगर लाइलाज को इलाज करने का काम कर दे और उनके लिए वरदान बन के आ जाए तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। सर, क्या इस ट्रीटमेंट को लेते समय किसी प्रकार का परहेज रखना पड़ता है? परहेज मॉडर्न होम्योपैथी में इतना ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडर्न होम्योपैथी बनाई उस तरीके से गई है कि किसी भी प्रकार की परहेज की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन दवाइयों का पावर ही इतना ज्यादा रखा गया है कि परहेज का या पेशेंट को आप उम्मीद करें कि ये करें, ये ना करे, ये ना करे, इतनी सारी चीजों का इसमें कोई स्थान नहीं है। इसलिए परहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, कितने समय में ये दवाइयाँ अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं? चूंकि ये पोटेंटाइज मेडिसिन है, अंदर से इसका रिस्पांस आता है तो ये पहले दिन से ही कैंसर का या किसी भी प्रकार के रोग में शमन करने का कार्य चालू कर देती है। इवन आप 5 दिन में भी लोगों की रिपोर्ट चेंज होते हुए देख सकते हैं। सर, अभी तक आप कितने पेशेंट्स का सफलतापूर्वक इलाज कर चुके हैं? आप सभी के सहयोग से और या विश्वास कह सकते हैं, लगभग आज 2000 पेशेंट का डाटा आज हमारे पास रहता है, जिसमें आप एविडेंस बेस्ड कोई भी ट्रीटमेंट की आप उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी पर जीत हासिल कर चुकी है। लेकिन डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का कहना है कि एक पेशेंट को ना कहना पेशेंट की नहीं बल्कि एक डॉक्टर की हार है। तो सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहे। जब पेशेंट आता है तो लाइलाज बीमारी लेके आ रहा है। दुनिया की 70% बीमारियां लाइलाज की स्थिति में अभी आज के डेट में है, जिसपे काफी रिसर्च भी चल रहा है। तो इस स्थिति में जब पेशेंट ही डॉक्टर से सुन ले कि नहीं, मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बीमारी अब दुनिया में तो इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये पेशेंट की हार नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उस डॉक्टर की हार है, या हो सकता है पूरी मेडिकल साइंस की हार हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसको चेंज करने के लिए डर के आगे जीत है, तो हमने कहीं ना कहीं होम्योपैथी से आगे लाके मॉडर्न होम्योपैथी की स्थापना कर दी और उसी से इन निगेटिव पेशेंट्स को हमने पॉजिटिव पेशेंट्स में बदलना चालू किया है। तो ये फायदा हमेशा दिखा है कि डर के आगे जीत है, तो मॉडर्न होम्योपैथी आगे बढ़ेगी। सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट है, दुनिया में एक नई थ्योरी आई है, आगे लोग इसको पढ़ेंगे, एक थ्योरी बनेगी। तो मॉडर्न होम्योपैथी में जब एक पेशेंट ठीक होता है तो सिर्फ पेशेंट की ही जीत नहीं बल्कि एक डॉक्टर की भी जीत हो जाती है। सर, इस सफलता के पीछे आपका क्या संघर्ष रहा? संघर्ष तो मैं आज भी कर रहा हूँ। इसका सीधा सीधा कारण है कि जब भी कोई पेशेंट आएगा या फिर कोई भी दूसरा मेरे बारे में सुनता है या पूछना चाहेगा, तो सबसे पहले यही समझना चाहता है कि आपने ऐसे कितने पेशेंट्स ठीक किए हैं, और किए हैं तो उनका आधार क्या है। तो उसके लिए फिर हम लोगों को थोड़ा सा बहुत पहले ही ये लगने लग गया था पेशेंट का डाटा हम प्रिजर्व करना चालू करें, और कहीं ना कहीं प्री रिपोर्ट और पोस्ट रिपोर्ट अगर हम प्रोड्यूस करने के लिए हम एक प्रथा चालू कर लेते हैं अपने सिस्टम पे, ये आगे जाके एक बहुत बड़ा डेटा बैंक बन जाएगा। और यही एक कोशिश थी जो आज हमारे पास 2000 पेशेंट का डेटा बैंक आज के डेट में रेडी हो चुका है। तो ये एक संघर्ष था कि कहीं ना कहीं विश्वास तो दिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब भी पेशेंट आएगा वो बिल्कुल चाहेगा कि मैं उस डॉक्टर के हाथ से ही अपना ट्रीटमेंट लूं जो इस फील्ड का वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हो, या फिर उसका अनुभव इस फील्ड में कहीं ना कहीं सशक्त रूप से दिखता हो। तो उसके लिए मेडिकली डॉक्टर के लिए कहीं ना कहीं ये सब डेटा हमारे लिए वरदान से कम नहीं है, और यही संघर्ष रहा है। और आज के डेट में बहुत इजी भी हो गया है। अब कोई कहता है तो संघर्ष तो कहने के लिए होता है, बट कहीं ना कहीं हमारे पास प्रूव करने के लिए डेटा हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। 2000 क्रिटिकल पेशेंट्स को आप ट्रीट कर चुके हैं। सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या इस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट का आना ज़रूरी है या वो घर बैठे रिपोर्ट्स के आधार पर दवाइयाँ ले सकते हैं? जिस अवस्था के पेशेंट्स सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में हम लोग डील करते हैं उसमें कई बार पेशेंट आने की स्थिति में नहीं होता है, तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं या तो पेशेंट नहीं आ पा रहा है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो डायरेक्टली फेस टू फेस हमारे इंटरव्यूज़ में बैठ सकता है, हमारे तरीके से कंसल्टेशन ले सकता है और एक पूरे एग्जामिनेशन सब सामने होते हैं। पर कुछ एक कंडीशन ऐसी होती है जब पेशेंट या तो अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती है, या हो सकता है घर में उस स्थिति में है कि अब वो निकलने की स्थिति में नहीं है,
या एक तरीके से नाउम्मीदी के दौर में जी रहा है, तो कई बार पेशेंट आ नहीं पाता है। तो उस स्थिति में आप पेशेंट का डेटा हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, या फिर उनके जो अटेंडर हैं, रिलेटिव्स हैं, वो हमें ला के दे दें। और कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी पैथोलॉजी पे काम करते हैं जिस केस पे वो केस कहीं ना कहीं अभी तक स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो उसका जो पैथोलॉजी रिपोर्ट है या फिर उसकी जो जितनी भी अभी तक की जांचें की गई हैं या अभी तक का जो ट्रीटमेंट हुआ है, ये सब हम लोग जब अपना डेटा ले लेते हैं, उसके बाद ही हम उस तरीके के पेशेंट्स को अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मेन फोकस ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है कि जहां पर अभी तक उस चीज को इस पेशेंट के लिए नहीं किया गया है, उस चीज को हम लाने की कोशिश करें। तो पैथोलॉजी पे अटैक किया जाता है मॉडर्न होम्योपैथी में। ये जो दवाइयां होती है एक तरीके से होम्योपैथी का बहुत बड़ा हथौड़ा है, जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की पैथोलॉजी को अटैक कर सकें और उसकी जो अभी तक की जो बिगड़ी हुई रिपोर्ट है उसको हम वापस सुधार सके। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पेशेंट लाना जरूरी नहीं है। आप फोन पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैं खुद अपने ओर से 10,000 लोगों को मैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करता हूं। अगर आज मेरा कोई भी पेशेंट ठीक होता है या किसी भी प्रकार की मुझे लगता है मुझे कोई चीज आपको अवेयरनेस में बतानी है कि दुनिया में इतने सारे 70% बीमारियां जो अभी तक इलाज हैं, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम उस पे इलाज करके अगर उनको ठीक कर पा रहे हैं, और वो अगर 2000 पेशेंट का डेटा भी अगर आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू एक एक दिन में एक एक डेटा भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके मन में विश्वास पैदा हो जाता है, या एक तरीके से आप रोज देखते हैं कि रोज नया पेशेंट एक ठीक हो रहा है, या रोज नए नए तरीके से ये चीजें आ रही है जो अभी तक कहा गया था कि ये तो कभी इलाज हो ही नहीं सकता, इसका तो गूगल ने लिख दिया है कि ये तो लाइलाज बीमारी है। तो दुनिया का जो 70% लाइलाज बीमारी है, जिसमें जीवन भर दवाई खाना है या फिर कोई भी स्थिति नहीं है, किसी प्रकार से अंतिम अवस्था में कोई इलाज नहीं है, केवल सर्जरी कराना है, रोकना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं उसके लिए ये डेटा जब आप देखते हैं रोज, तो आपके दिमाग की साइकोलॉजी बहुत अच्छी सेटल डाउन हो जाती है और आप कहीं ना कहीं इसको बता भी सकते हैं। तो सोशल मीडिया का मैं भी बहुत उपयोग में लेता हूं, और जैसे मैं 10,000 पेशेंट को डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करता हूं, उन्हें भी अवेयरनेस में ये जरूरी है पता चलना, क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी लिखी नहीं गई है। अगर मैंने बनाई है तो मेरा दायित्व है कि मैं समाज में इसको बता सकूं, कुछ आपके माध्यम से, कुछ मैं अपने खुद पर्सनल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। तो ये सब कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आप भी हमसे अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप हमारे बताए हुए नंबरों में ले सकते हैं, आप हमारे बताए हुए मेल या व्हाट्सएप नंबर पे अपने मैसेज भेज के या रिपोर्ट्स भेज के अपना ट्रीटमेंट घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। और कुछ विशेष बात लगती है तो आजकल वीडियो कॉलिंग की सब सुविधा रहती है, आप उसमें आप पेशेंट से डायरेक्ट वीडियो कॉल से बात करा सकते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है ये केवल पैथोलॉजी की रिपोर्ट में ही असर नहीं करती है। जिस तरीके से मैंने बताया, एक डॉक्टर का एम होता है फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों लेवल पे पेशेंट को खड़े करना, तो ये तीनों लेवल पे उस पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, और कहीं ना कहीं उसी के कारण पेशेंट आगे बढ़ पाता है। तो रिपोर्ट चेंज हो जाती है, पेशेंट की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, और कहीं ना कहीं उसका सोशल एक्सपेक्ट पे वो जाके खड़ा होता है, तो उसका आत्मविश्वास भी वापस आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ शेयर की और हमारे दर्शकों को हौसला दिया। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी पर जीत हासिल करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, आप भी न केवल कैंसर बल्कि किसी भी गंभीर व सामान्य बीमारी के इलाज के लिए, ऑपरेशन का खर्च व समय बचाने के लिए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपनाएं, और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। और अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।